संध्या के समय जब नंदक घर आया तो धनश्री ने ग्राम देवता की मान्यता की पूजा के बहाने उससे भी सहमति ले ली। साय भोजन से निवृत्त होकर धनश्री रात का प्रारंभ हो उससे पूर्व ही एक दासी और 2 सेवकों तथा पूजा सामग्री लेकर ग्राम देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी। पूजा सामग्री का मुख्य थाल धनश्री ने ले रखा था, क्योंकि उसमें तीव्र धार वाली छुरी थी। उसने मन ही मन यह निश्चय किया था कि रात्रि में मुनिवेश में धन देव निद्राधीन हो जाएगा, तब छुरी से उसको मार डालेगी। रात्रि का प्रथम पहर पूरा हो उससे पूर्व ही धनश्री अपने सेवकों के साथ उद्यान में पहुंच गई। उद्यान में प्रवेश करते ही उसने देखा चारों ओर अंधकार छाया हुआ है और मुनि अशोक वृक्ष के नीचे कायत्सर की मुद्रा में खड़े हैं। कुछ ही दूरी पर उद्यान में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसने देखा अशोक वृक्ष से 20 कदम की दूरी पर एक सकट पड़ा था। उसका एक पहिया टूट जाने के कारण उसमें लदी सारी लकड़ियां नीचे गिर पड़ी है। यह देखकर धनश्री ग्राम देवी के मंदिर में प्रविष्ट हुई। मंदिर का पुजारी सायंकालीन आरती संपन्न कर निवृत्त हो गया था। अब कोई दर्शनार्थी नहीं आएगा, यह सोचकर वह उठने की तैयारी कर रहा था। उसी समय धनश्री मंदिर में आई। पुजारी के मन में आश्चर्य हुआ। आज न तो कोई उत्सव है और न ही कोई पूजन तिथि, तब इस असमय में कौन आया है? धनश्री आई, देवी को नमस्कार कर पूजा की सामग्री रखी, नैवेद्य प्रस्तुत किया और 5 रौप्य मुद्राएं देवी के चरणों में रखने के लिए पुजारी को दी। पुजारी को ऐसा लाभ कई दिनों से नहीं मिला था, इसलिए उसने मनोयोग पूर्वक पूजा करवाई। देवी का प्रसाद दिया। धनश्री ने दक्षिणा देकर पुजारी को प्रसन्न किया। पुजारी को एक जोड़ी वस्त्र भी दिया। पुजारी आनंदित होकर बोला, आज निषिद्ध दिन था और आपको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य जैसा ही प्रसंग था, परंतु देवी की पूजा करने की मेरी मनौती थी, वह पूरी नहीं हो रही थी। देवी ने स्वप्न में मुझे अपने संकल्प की स्मृति करवाई और आज ही मैं आ गई। अब आपको मेरा एक कार्य करना होगा। कहीं क्या कार्य है? संकल्प के अनुसार मुझे आज की रात यहीं बितानी है। यहाँ कोई भय तो नहीं है? नहीं बहन, यहाँ कोई भय नहीं है। यह तो माता जी का स्थान है। पास में ही 2 कमरों की एक धर्मशाला है, वहाँ आनंद पूर्वक रहा जा सकता है। परंतु मैं यहाँ नहीं रुक सकूंगा। प्रातःकाल मैं शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको कष्ट देना भी नहीं चाहती, धनश्री बोली। तत्पश्चात धनश्री अपनी दासी और सेवकों के साथ धर्मशाला में गई। पुजारी ने दोनों कमरे खोल दिए, 3 दीपक जला दिए। फिर वह पुजारी आशीर्वाद देकर प्राप्त सामग्री को साथ ले चला गया। प्राप्त प्रसाद की मिठाई काफी थी। दासी और दोनों सेवकों ने और स्वयं धनश्री ने वह प्रसाद खाया। रात्रि का दूसरा प्रहर पूरा हो उससे पूर्व ही दोनों सेवक एक कमरे में सो गए और दूसरे कमरे में धनश्री और दासी सो गए। परंतु धनश्री को नींद कहाँ से आए? दोनों सेवक और दासी लेटते ही निद्राधीन हो गए। मध्य रात्रि में धनश्री उठी। उसने सोचा, यदि छुरी का प्रहार निष्फल हो गया और धनदेव ने मेरा गला पकड़कर चिल्लाने लगा तो परिणाम विपरीत आएगा। दूसरे ही क्षण उसने सोचा, प्रतीत होता है कि शकट टूट जाने के कारण गाड़ी वाहन अपने बैलों को साथ ले नगरी गया है। इन बिखरी पड़ी लकड़ियों से यदि मैं धनदेव को जीवित ही जला दूं तो क्या हानि है? जैसा समय वैसा दाव। यह सोचकर धनश्री कमरे से बाहर निकली और जहां मुनि कायोत्सर्ग कर रहे थे उस ओर चलने लगी। दूर से उसने देखा कि मुनि पहले जैसे ही कायोत्सर्ग में स्थित है। क्या यह दंभ तो नहीं है? धनश्री मुनि के पास निकट आई। दीपक के प्रकाश में मुनि को देखा। मुनि के नेत्र बंद थे। वास्तव में वे ध्यानस्थ थे। धनश्री प्रसन्नता से झूम उठी। उसने चारों ओर देखा, नीरव स्थान कोई नहीं। उसने बिखरी लकड़ियों को एकत्रित किया, मुनि के चारों ओर उनको चिन डाला। मुनि के कंठ तक लकड़ियों का ढेर हो गया। मुनि को कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। वे पूर्ण ध्यानस्थ थे। कायोत्सर्ग का भंग न करने का उनका व्रत था। धनश्री ने उन लकड़ियों पर दीपक से भरा तेल डाला। वह पर्याप्त नहीं हुआ, तब वह देवी के मंदिर में गई। वहां एक दीपक जल रहा था और एक और पड़े मिट्टी के पात्र में घी भरा हुआ था। देवी के मंदिर के दीपक के लिए जो घी आता वह उस मृतिका पात्र में एकत्रित किया जाता था।
धनश्री यह मिट्टी का पात्र और दीपक लेकर मुनि के स्थान पर लौट आई। मुनि के पास आकर उसने सारा घी लकड़ियों पर डाल दिया और जलते हुए दीपक की लौ से उसने आग लगा दी। अग्नि के जलते ही धनश्री ने घी का मृतिका पात्र और दीपक मंदिर में यथास्थान रखकर लकड़ियों में आग लगाकर आग की ओर देखा। ज्वाला विस्तृत हो रही थी। मन में संतोष का अनुभव करती हुई वह धर्मशाला में आई और अपने कमरे में जाकर सो गई। ध्यानस्थ मुनि ज्वालाओं से घिर गए। तनिक भी विचलन नहीं हुआ, परंतु अपना अंतकाल जानकर वे आत्मस्थ हो गए, समता में लीन हो गए। अन्यत्व भावना का आश्रय लेते हुए वे सोचने लगे, यह शरीर मेरा नहीं है, न ही कभी था। एक दिन इसको जलना ही है। यह मेरे कर्म के विपाक का परिणाम है और कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। मैं विपाक में आए इन कर्मों को समतापूर्वक भोग लूं, यह मेरे स्ववशता की बात है। मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। किसी के प्रति मेरे द्वेष भाव नहीं है। अग्निज्वाला मुनि के शरीर के चारों ओर थी। धनदेव मुनि पूर्ण स्थिर थे। क्षण भर के लिए भी वे प्रकंपित नहीं हुए। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए वे देह मुक्त हो गए। वे 7वें देवलोक में चले गए। उषा काल में धनश्री दासी और दोनों सेवकों के साथ घर लौट आई। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.